Bismillahirrahmanirrahim. My name is Raj Muhammad. I am from Group 7 and my colleagues are Asjad Bilal and Uruj Fatima. My project name is Ambulance Tracking System with Patient Health Monitoring using GPS and GSM. There are three main objectives of this project. The first one is using GSM and GPS modules based एम्बुलेंस ट्रैकर विच इज़ कैरिंग द पेशेंट. हमने GSM और GPS मॉड्यूल्स को यूज़ करना है और उस एम्बुलेंस को ट्रैक करने के लिए जो कि पेशेंट को लेके जा रही है. द सेकेंड वन इज़ पेशेंट हेल्थ मॉनिटरिंग विद सेंसर टेक्नोलॉजीज़. हम जो है जब पेशेंट जो है वो जा रहा होता है एम्बुलेंस में तो हमने उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग भी करनी है कि उसका इस वक्त जो है वो टेम्परेचर क्या है और उसके हार्ट बीट जो है ना वो क्या है, और इसके अलावा डिफरेंट जो उसके ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ें हम जो है ना सेंसर टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम मेजर करेंगे. एंड द थर्ड वन इज़ टू सेंड द अबव डिटेल्स, ये डिटेल्स टू द हॉस्पिटल और डॉक्टर यूजिंग GSM टेक्नोलॉजी. और इसका तीसरा पर्पस जो है, तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है इस प्रोजेक्ट का वो ये है कि हमने एम्बुलेंस की ट्रैकिंग को ट्रैक करते हुए और डिफरेंट सेंसर्स को यूज़ करते हुए, जो कि हम सेंसर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो सेंसर्स हैं उनसे हमने जो डाटा लिया होता है पेशेंट की हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए, वो हम सेंड करेंगे डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल में, ताकि वो उसकी प्रेजेंट कंडीशन से अवेयर हो सकें. There are main contents of my project are introduction, block diagram, microcontroller, LCD display is used, GSM, GPS modules are used, heartbeat sensor, temperature sensors are used, buck converter, advantages, applications, conclusion and coding. Introduction. In today's world, the main thing, the main work is to save the people's life. That is the most important in today's world. The best way to save lives is to have ambulance tracking system. अगर हम जो है वो किसी पेशेंट को as soon as possible सेव करने चाहते हैं तो हमें एम्बुलेंस यूज़ करनी चाहिए, और एम्बुलेंस भी वो जिसमें ट्रैकर लगा हो, ताकि हम उसके लोकेशन को ट्रैक करके हॉस्पिटल में उसका डाटा जो है ना वो सेंड कर सकें. वी आर प्रपोजिंग अ चेंज इन वायरलेस सेंसर टेक्नोलॉजी. और हम ये सारा कुछ जो है पहले जो है वो टेक्नोलॉजीज़ जो यूज़ होती थी वो वायर्स टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती थी. अब जो हम वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए, जिसमें GPS और GSM मॉड्यूल्स हैं, उनको यूज़ करते हुए जो है हम जो है ये डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि बायोमेडिकल साइंसेज में इसका जो है अच्छा एस्पेक्ट हो सके. इट कंप्राइज्ड ऑफ different sensors to acquire the information regarding patient body health and location ambulance using GPS and GSM. This is the block diagram of my project, the circuit. You can watch that there is a microcontroller used, 89C51, and there is attached heartbeat sensor. Heartbeat sensor जो है इसके साथ माइक्रोकंट्रोलर के साथ अटैच है, और इसके बाद जो है GSM जो है वो GSM मॉडम जो ना यूज़ किया हुआ है, उसके साथ बक कन्वर्टर है, और नीचे जो GSM मॉडम यूज़ किया हुआ है उसके साथ जो है उसके साथ भी हमने DC बक कन्वर्टर जो है वो यूज़ किया है. इसके साथ जो हम टेम्परेचर सेंसर जो ना वो यूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ जो है LCD डिस्प्ले जो है, LCD के ऊपर हमारा जो ना वो सारा डिस्प्ले आ जाएगा. हम जो ये टेम्परेचर सेंसर है और हार्ट बीट सेंसर जो है इसको यूज़ करते हैं पेशेंट की करंट हेल्थ की को मॉनिटर करने के लिए. और उसके बाद GSM और GPS मॉडम्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं कि एम्बुलेंस को ट्रैक करने के लिए और लोकेशन को सेंड करने के लिए बाय मैसेज टू हॉस्पिटल एंड डॉक्टर. इसके साथ जो है ना वो DC बक कन्वर्टर हम यूज़ कर रहे हैं. दिस इज यूज फॉर DC to DC converter. If the voltage is high, then it lowers the voltage. If voltage, because GSM and GPS modems are used and works on very low voltage. What is microcontroller? What we are using here, the main
heart of our project is microcontroller. Microcontroller is the main heart of the system and it communicates with all input and output devices. ये माइक्रो कंट्रोलर ही है जिसके ज़रिए हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं. It controls whole operation of the system with complete flow of the system. We have used 89C51 microcontroller. Following are the various functions of the microcontrollers. Reading sensor values, ये सेंसर वैल्यूज़ को रीड करता है. रीडिंग लोकेशन फ्रॉम जीपीएस मॉडम, ये जीपीएस मॉडम से लोकेशन को रीड आउट करता है. रीडिंग हार्ट बीट वैल्यूज़ ऑन एलसीडी डिस्प्ले, ये एलसीडी डिस्प्ले के ऊपर जो हार्ट बीट की वैल्यूज़ जो है वो जो शो हो रही हैं उनको रीड आउट करेगा. एंड सेंडिंग दीज वैल्यूज़ टू जीएसएम मॉडम, और जीएसएम मॉडम के थ्रू ये जो है ये जीएसएम मॉडम को ये सारी वैल्यूज़ सेंड कर रहा है और यहाँ से हम जो है हॉस्पिटल में ये सारा कुछ जो है जो डॉक्टर्स को सेंड कर रहे हैं. माइक्रो कंट्रोलर 89C51 जो है दिस इज इट्स पिन स्ट्रक्चर, ये इसकी पिन स्ट्रक्चर है. और 89C51 जो है दैट इज़ 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर. ये 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है. इसमें इट हैज़ 4 किलोबाइट फ्लैश रोम है और इसमें हमारे पास जो है इट हैज़ 128 बाइट्स रैम. इसका जो मेन फंक्शन है इट कैन बी रेज्ड एंड प्रोग्राम्ड 1000 टाइम्स. इसको हम जो है 1000 टाइम्स तक इरेज भी कर सकते हैं और इसे रीयूज़ भी कर सकते हैं. इसमें हमारे पास इट इज़ द लोअर पावर माइक्रो कंट्रोलर. 89C51 जो है ये लोअर पावर माइक्रो कंट्रोलर है. इट हैज़ 32 इनपुट आउटपुट लाइन्स एंड 2 16-bit टाइमर्स एंड काउंटर्स. इट कैन ऑपरेट्स एट ज़ीरो फ्रिक्वेंसी. ये माइक्रो कंट्रोलर 89C51 जो है ये ज़ीरो फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट कर सकते हैं हम इसे. इट हैज़ फुल डुप्लेक्स सीरियल पोर्ट एंड 1 चिप सर्किट. इसमें 1 चिप सर्किट जो है ना वो यूज़ हुआ होता है. इट हैज़ 2 मोड्स. इसमें 2 मोड हम जो है ना वो यूज़ करते हैं माइक्रो कंट्रोलर 89C51 में. एक है आइडल मोड और एक है पावर मोड. आइडल मोड जो है दैट स्टॉप्स द सीपीयू वर्किंग बट अलाउज रैम सीरियल पोर्ट्स एंड टाइमर्स टू वर्क. और इसके बाद हम पावर मोड जो यूज़ करते हैं दैट डिसेबल्स द ऑसिलेटर बट आइडल मोड हैज़ एडवांटेज. ये सेव जो करता है रैम के कंटेंट्स को. इसके बाद हमारे पास जो है इसकी पिन डिस्क्रिप्शन है. इसकी 40 पिन्स हैं. इसमें हम जो है वो 4 पोर्ट्स यूज़ कर रहे हैं, P0, P1, P2 एंड P3. इसके बाद हम जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट में इस प्रोजेक्ट के सर्किट में यूज़ करते हैं LCD डिस्प्ले. LCD display is used to display the values of all sensors and its parameters. It is also used to show the location received by GPS modem. It also displays the patient's health condition using temperature sensor. LCD डिस्प्ले के ऊपर हम जो है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यूज़ जो है वो डिस्प्ले होती हैं. इसके बाद हार्ट बीट सेंसर से हम जो पेशेंट की हार्ट बीट की वैल्यूज़ जो है ना वो उससे जो ली होती हैं वो जो है LCD के ऊपर जो है ना वो शो होती हैं. और उसके बाद जो है टेम्परेचर सेंसर के थ्रू हम जो वैल्यूज़ उसके बॉडी के टेम्परेचर की लेते हैं वो भी जो है ना उसके अंदर जो है ना वो शो हो रही हैं. और इसके अलावा LCD जो है ये मैसेज तमाम जो मैसेज पूरे सर्किट के थ्रू उस पर आ रहे होते हैं उसको शो करती हैं. दिस इज़ द पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ LCD. ये हमारे पास LCD है और इसमें ये डिफरेंट पिन डिस्क्रिप्शन दी हुई हैं. और इसमें ये D0, D1, D2, D3, D4 और ये VCC के लिए एंड ग्राउंड के लिए सारी जो है ना वो पिन हम यूज़ करते हैं और बाकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स के लिए पिन हैं. इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर हम जो प्रोजेक्ट का जो सर्किट है इसमें GSM मॉडम यूज़ कर रहे हैं. GSM is the mobile communication modem, stands for Global System for Mobile Communication. GSM is an open and digital cellular technology used for transmitting mobile voice and data services. GSM के ज़रिए हम जो है हम अपने मोबाइल का जो डाटा है उसके थ्रू सारी जो है वो डिटेल्स जो है ना वो ले सकते हैं. ये जो है किस फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट कर सकता है. इट ऑपरेट्स एट 850 मेगाहर्ट्ज़, 900 मेगाहर्ट्ज़
1800 megahertz and 1900 megahertz frequency bands. Main function of GSM modem is to send all parameters to user adapter through a text message using serial communication. GSM modem जो है ये सीरियल कम्युनिकेशन को यूज़ करते हुए जो भी हम वैल्यूज़ जो है जो LCD के ऊपर शो हो रही होती हैं उनको उन सारी वैल्यूज़ को ये डॉक्टर या हॉस्पिटल को सेंड कर रहा होता है. This is the internal structure of GSM modem. First of all, that is the antenna, SMA antenna. This is the power button, reset button. This is for the ground, and this is LDO, low voltage dropout divider है ये वाला. इसके बाद यहाँ पे हम जो है ना वो सिम कार्ड यूज़ करते हैं. उसके बाद यहाँ पे ये फ़ोन जो है ना वो मोबाइल फ़ोन के लिए ये जो है ना रिसीवर लगा हुआ है, और ये एक चिप है मिक, और ये भी इसके अंदर जो है ना वो यूज़ करते हैं. इसके बाद हम इस पूरे प्रोजेक्ट के सर्किट में यूज़ करते हैं GPS मॉड्यूल को. GPS इज़ अ सिस्टम, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. इसमें 3 पार्ट्स यूज़ होते हैं. First one is satellites, second one is ground station, and the third one is receivers. Main function of GPS modem is to provide longitude and latitude of the ambulance. GPS का मेन जो फंक्शन है वो एम्बुलेंस की लोकेशन को ट्रैक करके उस पूरे मैसेज को डॉक्टर को या हॉस्पिटल में सेंड करना है. इसके बाद इट आल्सो रिसीव्स डाटा फ्रॉम सैटेलाइट. ये सैटेलाइट से भी डाटा को रिसीव करता है, और इट ऑपरेट्स अंडर द स्काई. GPS मॉडम जो है इट ऑलवेज ऑपरेट्स अंडर द स्काई. इट गिव्स ऑल डाटा टू माइक्रो कंट्रोलर थ्रू सीरियल कम्युनिकेशन. सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू हम जो है ना वो सीरियल कम्युनिकेशन को यूज़ करते हुए हम माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए इसका सारा ऑपरेशन जो है ना वो कंट्रोल करते हैं. ये इसका स्ट्रक्चर है GPS मॉड्यूल का, और इसके अंदर ये डिफरेंट सर्किट्स जो है ना वो यूज़ हुए हैं. एंटीना यूज़ हुआ है, और इसके बाद इसके अंदर रिसीवर यूज़ हुआ है. ये सारी चीज़ें जो है ना वो GPS मॉड्यूल में यूज़ हुई हैं. वर्किंग ऑफ GPS, ये GPS की वर्किंग जो है ना वो है मेनली हम जो है वो 3 सैटेलाइट्स जो है वो वर्क कर रहे हैं. वैसे तो 300 के करीब जो है ना वो सैटेलाइट्स जो है ना वो जो इसमें यूज़ होते हैं, और मेनली हम जो है ना GPS को वर्कआउट करवाते हैं 3 सैटेलाइट के थ्रू. और ये हमारे पास जो है ना वो मोबाइल है, और ये बेस स्टेशंस हैं जिनके ज़रिए टावर्स हैं, बेस स्टेशन जिन्हें हम कहते हैं, जिनके ज़रिए हम सारा जो है ना वो डाटा लेते हैं. उसके बाद ये हमारे पास MSC टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, और ये लोकेशन सर्वर है, और ये हमारे पास जो है ना प्रोसेसिंग हब है. और ग्लोबल रेफरेंस नेटवर्क, ये पूरी अर्थ का जो है वो ग्लोबल नेटवर्क सिस्टम जो है ना इसके अंदर इस्तेमाल होता है. और ये सैटेलाइट्स जो हैं जब वर्कआउट कर रहे होते हैं तो इनके ज़रिए हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पर्सन की, किसी भी व्हीकल की जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली ट्रैक करके हम उसको हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स को जो है ना वो सेंड कर सकते हैं. डिफरेंट सेंसर्स जो है वो जो यूज़ हुए हैं इस प्रोजेक्ट के सर्किट में, उसमें सबसे पहला है हमारे पास हार्ट बीट सेंसर. हार्ट बीट सेंसर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल दैट ब्लड इन ह्यूमन बॉडी पंप्स विद एवरी हार्ट बीट. हर हार्ट बीट के साथ जो ब्लड है जो पंप होता है बॉडी में उसको सेंस करना. इट गिव्स आउट हाई पल्सेस विद एवरी हार्ट बीट. ये जो है हाई पल्सेस शो करता है हार्ट बीट के साथ. और इसकी वर्किंग जो है इट वर्क्स ऑन प्योर 5 वोल्ट DC. 5 वोल्ट DC हम इसे यूज़ करें दें तो ये उस पर वर्क करता है. इसके बाद हम इस प्रोजेक्ट के सर्किट में यूज़ करते हैं पेशेंट की हेल्थ के लिए, उसकी हेल्थ टेस्टिंग के लिए टेम्परेचर सेंसर. टेम्परेचर सेंसर जो है उसके ज़रिए हम पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सेंस कर सकते हैं, और वो जो है उसको सेंस करने के बाद उसकी वैल्यूज़ जो है हम हॉस्पिटल या डॉक्टर को सेंड करते हैं ताकि वो उसको इजीली रीड आउट करे, और जो मिनिमम क्योर नीडेड है उस वक्त उसको वो मोबाइल कम्युनिकेशन के ज़रिए वो कम्युनिकेट कर सके.
Temperature sensor is used to measure the body temperature of the patient. This is an analog type of temperature sensor. This will help to monitor the variation in the temperature of the patient. ये जो टेम्परेचर में पेशेंट के बॉडी का जो टेम्परेचर है उसमें जितनी वेरिएशंस आती हैं उसको ये इजीली मेजर करता है, और मेजर करने के बाद उसको जो है GSM और GPS टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कि हम पूरी इसकी वैल्यूज़ को हम जो है वो डॉक्टर को भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, और उसके बाद हॉस्पिटल में इसको सेंड कर सकते हैं. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ टेम्परेचर सेंसर. ये इसकी जो है वो डायग्राम है, और इसके बाद ये इसकी जो है वो डिस्क्रिप्टिव डायग्राम है कि हमारे पास जो है इसकी एक पिन जो है वो 5 वोल्ट पे ऑपरेट कर रही होती है, एक पिन जो है वो ग्राउंड होती है, और एक पिन जो है ना वो आउटपुट शो कर रही होती है जो कि टेम्परेचर की आउटपुट है, मीन कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस वक्त पेशेंट की बॉडी का है. इसके साथ हम जो है GPS और GSM मॉड्यूल्स जो हैं, मॉडेम्स जो हैं, उनको यूज़ करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के सर्किट में, और उनके साथ हम बक कन्वर्टर जो है यूज़ करते हैं. बक कन्वर्टर एक्चुअली है क्या? अ बक कन्वर्टर इज़ अ स्टेप डाउन कन्वर्टर, इज़ अ DC to DC to power converter. It steps down voltage while stepping up the current from its input supply to its output supply. इसका एक्चुअली वर्क क्या है कि अगर हमारे पास जो है पीछे से सप्लाई जो है वो ज़्यादा आ रही है तो उसको उस सप्लाई को वो कम करेगा, और आगे जो है डिवाइस को जितनी सप्लाई चाहिए होती है वो उसको देगा और वो उसे यूज़ कर लेगा. बक कन्वर्टर्स प्रोवाइड मच ग्रेटर पावर एफिशिएंसी या DC to DC कन्वर्टर्स दैन लीनियर रेगुलेटर. ये रेगुलेटर की निस्बत ज़्यादा ये एफिशिएंट हैं. दे आर यूजफुल फॉर कन्वर्टिंग अ कंप्यूटर मेन सप्लाई वोल्टेज 12 वोल्ट डाउन टू लोअर वोल्टेज 1.8. ये एक्चुअली जो कंप्यूटर को चाहिए होती है वोल्टेज 12 वोल्ट, उसको ये लोअर डाउन करके तकरीबन 1.8 वोल्ट जो है वो कर देता है, या उससे भी कम जो है वो कर सकता है बक कन्वर्टर. ये बक कन्वर्टर की स्ट्रक्चर है, और ये इसका जो है वो हमारे पास इसकी डायग्राम है, डिस्क्रिप्टिव डायग्राम भी है. पीछे से हमारे पास जो है ये पावर सप्लाई है जहाँ से 12 वोल्ट जो है वो पावर आ रही है, और इसके बाद ये इसको रेगुलेट करने के बाद आगे जो है वो दे देता है जितना वोल्टेज चाहिए होती है किसी भी डिवाइस को. और ये अगर ओपन होगा तो नहीं चलेगा, अगर ये कनेक्टेड हो जाएगा तो ये अपने पूरे सर्किट में फंक्शन कर सकता है. व्हाट आर द मेन एडवांटेज ऑफ आवर प्रोजेक्ट and the circuit? The main advantage of the ambulance tracking with patient health monitoring system is that it uses GSM technology. इसके मेन एडवांटेज ये हैं इस प्रोजेक्ट के कि इसमें GSM टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. द डाटा ऑफ द पेशेंट हेल्थ कैन बी सेंड टू लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू SMS. हमारे पास जो पेशेंट है अगर वो लॉन्गर डिस्टेंस पे भी है तो उसके हम पूरा डाटा जो है उसकी बॉडी का पूरा डाटा जो है हम इजीली सेंड कर सकते हैं हॉस्पिटल में, चाहे वो कितनी भी लोकेशन पे है, कितना भी दूर है हमसे. विद द हेल्प ऑफ दिस डॉक्टर कुड हैव ऑल प्रियर इंफॉर्मेशन रेडी इन हैंड बिफोर द पेशेंट रीच टू हॉस्पिटल. अगर हम ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है जब एम्बुलेंस हॉस्पिटल की तरफ मूव कर रही होती है, अगर हम ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको सेंड कर देते हैं डॉक्टर को, तो वो जो नीड्स हैं, जो उसे नीड होंगी उस वक्त पेशेंट के पहुंचने से पहले जितनी भी मेडिसिन्स की नीड होगी वो उसे इजीली अवेलेबल कर लेगा, और पेशेंट के पहुंचने से पहले तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगी. विद द यूज़ ऑफ GPS टेक्नोलॉजी द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स एम्बुलेंस कैन बी ट्रैक्ड एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द हॉस्पिटल कैन बी फाउंड आउट. हम इसके अंदर जो GPS टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इसका मेन एडवांटेज एक ये भी है कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमारे पास आ जाती है, और जितने डिस्टेंस पे भी एम्बुलेंस होती है उसको इजीली लोकेट करके हम उसका पूरा मैसेज जो है वो डॉक्टर को सेंड कर सकते हैं, और उसका डिस्टेंस भी इजीली मेजर कर सकते हैं कि कितनी देर तक जो है वो पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगा. The next advantage, thus we get approximate time for the ambulance to reach the hospital. और इसके ज़रिए इस
प्रोजेक्ट के सिस्टम के ज़रिए हमारे पास अप्रॉक्सीमेट टाइम आ जाता है एम्बुलेंस का विद पेशेंट कि वो कितनी देर तक हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस एम्बुलेंस ट्रैकिंग सिस्टम विद पेशेंट हेल्थ मॉनिटरिंग थ्रू GPS एंड GSM टेक्नोलॉजीज? मैनी इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज हैव देयर ओन प्राइवेट एम्बुलेंस। उस बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे कंट्री में वर्क कर रही हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में वर्क कर रही हैं, और कंपनीज़ हैं जिनकी अपनी एम्बुलेंस सिस्टम होता है। These ambulance proves helpful and lifesaver when any employee or worker met with accident। और ये एम्बुलेंस जो ट्रैकर जिन एम्बुलेंस में ट्रैकर यूज़ होता है, ये अगर किसी भी कंपनी में, अगर किसी भी इंडस्ट्री में किसी वर्कर को कुछ नुकसान हो जाता है, वो इंजर्ड हो जाता है, तो इसको इजीली हॉस्पिटल तक जो है ना वो पहुंचा देती हैं। Ambulance tracking with patient health monitoring system can also be used in these industries to find out the position of ambulance carrying the injured employee to the hospital। ये उसको ट्रैक करके जो इंजर्ड पर्सनस होते हैं उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं और उसका पोजीशन भी एग्जैक्ट उनके पास आ जाती है। At the same time, as the name suggests, this project finds its main application in hospital for tracking of ambulance। इस प्रोजेक्ट का नेम से ही जाहिर है कि ये ट्रैकिंग ऑफ एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल होता है एंड अंडरस्टैंड द हेल्थ पैरामीटर वैल्यूज ऑफ द पेशेंट। और इस प्रोजेक्ट के ज़रिए जो भी हेल्थ पैरामीटर्स हैं पेशेंट की बॉडी से रिलेटेड, उनको इजीली हम जो है सर्च आउट करके उन पे वर्कआउट करके हॉस्पिटल तक सेंड कर सकते हैं। कंक्लूजन, दिस प्रोजेक्ट कैन बी यूज फॉर एम्बुलेंस ट्रैकिंग यूजिंग GPS मॉडम। इट आल्सो perform the function of patient health monitoring system। These details are sent to hospital through SMS using GSM modem। This project performs three main functions। The first one is the patient health monitoring through SMS। The second one is GSM and GPS based ambulance tracker which is carrying the patient, and the third one is to send the above details to hospital or doctor using GSM technology। ये हमारे पास इस प्रोजेक्ट का कोड है, इसमें डिफरेंट जो है वो वैल्यूज यूज़ हुई हैं एम्बुलेंस की ट्रैकिंग से रिलेटेड एंड पेशेंट के हेल्थ पैरामीटर्स या उनसे रिलेटेड। और इस कोड के ज़रिए ये कोड जो है ना वो वर्कआउट करेगा। दिस इज़ अवर प्रोजेक्ट। In this project we have used different equipments। This is GSM module and this is GPS module modem जो है ना वो यूज़ किया है। This is buck converter। These are the push button for resetting the values and this is the temperature sensor and this is heartbeat sensor। हमारे पास जो है इस वक्त ये क्योंकि GPS और GSM टेक्नोलॉजी हमने इसमें यूज़ की है, हमारे पास इसमें इस वक्त रेडी है। मोबाइल पे मुझे मैसेज रिसीव हो चुका है कि इस वक्त जो सिस्टम इज़ टर्निंग ऑन एंड अब मैं टेम्परेचर जो वो सेंस करूँगा तो हमारे पास ये जो है इसको मैसेज सेंड कर रहा है, हमारे मोबाइल पे मैसेज रिसीव हो जाएगा कि इस वक्त टेम्परेचर जो है ना वो क्योंकि ये पेशेंट के लिए हम यूज़ करते हैं तो ये जो है वो टेम्परेचर शो हो जाएगा। सिस्टम इज़ सेंडिंग मैसेज टेम्परेचर इज़ हाई। ये हमें जो है ना जब मैंने इसको सेंस किया था तो इस वक्त जो है वो इसने इस लोकेशन पे शो कर दिया था कि पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो हाई है। एंड नेक्स्ट इफ़ वी यूज़ दिस सेंसर हार्ट बीट सेंसर, इट विल मेजर द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट and these are technologies are controlled by these equipment GPS and GSM modems। If you send the message at LC location LC at 0345698460, अब ये लोकेशन जो है इसकी ट्रैक करके हमें जो है ना वो सेंड कर देगा।